मोहम्मद गुलशर। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है किसकी दावेदारी है, कौन सी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या फिर कोई और? सबसे पहले पत्रकार साहब मोदी में एक बात कहना चाहता हूँ। अब जितने भी पत्रकार मीडिया है, जाने केजरीवाल को फ्रंट पर ला रखा है। आप जब से केजरीवाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े मैं देख रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय, पता नहीं पत्रकारों पे मीडिया पे कौन सा फंडिंग केजरीवाल से आ रहा है, जो रात दिन केजरीवाल का ही दिखा रहे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा चोर डकैत जिसने दिल्ली को लूटने में कामयाबी पाई है। अब पत्रकार साहब महोदय, आपने अब तक नहीं बताया उसने अपने बंगले के अंदर कितना करोड़ रुपए लगाया, वो किसका पैसा है? वो सिर्फ गरीबों का पैसा है, वो मजदूरों का पैसा है, जो फुटपाथ पे बैठे हुए बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे, वो उनका पैसा है। आपने अब तक नहीं बताया उसने 15 लाख के पर्दे टांग रखे, 50 लाख का सोफे डाल रखे, जहाँ पर बैठ के वो नाश्ता करता है। एक गरीब के घर में सुबह के टाइम चूल्हा भी नहीं जलता। कभी केजरीवाल ने जाकर देखा? आप सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं बताओगे, जिसने 2014 से लेके और 2024 तक आज देश को किस मकाम पर लाकर खड़ा किया है। आप देख लीजिए, रोड, हाईवे, स्टेशन, आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए। आज देश का विकास हुआ, वो करने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। अगर दिल्ली के अंदर मोदी जी आते हैं तो दिल्ली बचती है, अन्य केजरीवाल आता है तो दिल्ली बचती नहीं है। आप देख लेना दिल्ली के हालात। जो खराब स्थिति कर दी है दिल्ली की, असुविधा ओवैसी कह रहे हैं कि खराब स्थिति कर दी है, उसको ठीक करने के लिए हम आ रहे हैं, और यहाँ पे ताहिर हुसैन को टिकट भी दे रहे हैं असुविधा ओवैसी साहब तो सबसे बड़े इनके सरदार है। सबसे बड़ा चोर तो ओवैसी है, सबसे बड़ा डकैत ओवैसी है, क्योंकि ये झूठ बोलने में कामयाब है। ये सबसे झूठी मशीन है केजरीवाल, ओवैसी साहब, ये कांग्रेस के नेता, ये जनता को बहकाने में कामयाब रहते हैं। ये टाइम के टाइम जाएंगे, कहेंगे 15 लाख डाल लगे, फटाफट फटाफट फटाफट। अब जब इन्हें दिखेगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, मोदी जी के हाथ मजबूत होने वाले दिल्ली में, तो ये अन टाइम गरीब के पास जाकर कुछ ऐसा बहकाएगी जनता को, हम 50 लाख रुपए देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, तो जनता बहकावे में जाती है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, ये चाहे 15 लाख कहे फटाफट, चाहे 50 लाख कहे फटाफट, तुम्हें वोट नहीं देना, तुम्हें वोट देना है तो नरेंद्र मोदी जी को देना है। मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। जो दिल्ली के अंदर लूट खसोट और दिन आदमी सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है, 10 बजे के बाद दिल्ली के अंदर निकल नहीं सकता। ये मुख्यमंत्री साहब तो अपने आवास में पड़े सो रहे। जो गरीब गुरबा अपने कारोबार करके बिजनेस करके घर जाता है, उन्हें लूट लिया जाता है, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। कभी केजरीवाल ने एक्शन नहीं उठाया, कभी गरीब की बात नहीं करी, कभी मजदूर की बात नहीं करी। सिर्फ बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की करते हैं, हमें लड़ाने का काम करते हैं। हमारे मुसलमान के बीच में आकर केजरीवाल जी हिंदुओं के खिलाफ हमें भड़काते हैं। हमारी सरकार यहाँ कह रहे हैं कि बहन बेटियों के लिए 2100 रुपए की योजना लेके आए। बहन बेटियों को हम अपनी बहन मानते हैं, माँ मानते हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए काम करते हैं। क्या काम किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 से पहले केजरीवाल जी भी थे यहाँ पर, राहुल गांधी जी भी थे यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी के नेता भी थे यहाँ पर, लेकिन एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये इनकी चाल है। अगर दिल्ली में सरकार आएगी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ पत्रकार साहब महोदय, अगर दिल्ली के हिंदुओं को सेफ रहना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाना होगा। अगर यहाँ केजरीवाल की सरकार आ गई, क्या केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो हिंदुओं को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं ये विश्वास के